सभी को नमस्कार। मैं कपिल डागी, लेक्चरर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोर्ड। देखिए 14 साल हो गए केमिस्ट्री पढ़ाते हुए। 11-12 से लेके एमएससी तक केमिस्ट्री पढ़ाया। लेकिन ये जो फिलहाल वीडियो बना रहे हैं ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मैं एक खाली कमरे में एक कैमरे के सामने अकेला ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। क्योंकि जनरली क्लास में क्या होता है कि बच्चे होते हैं, काफ़ी वो इंटरेक्शन करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं बीच बीच में, वो एक अलग ही अनुभव है। सही मजा तो उसी में है, लेकिन देखते हैं जैसे समय की डिमांड है वैसे ही करना पड़ेगा। बच्चों को घर बैठे ही स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए ये एक छोटा सा प्रयास है। ये मेरा पहला वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज एक ऐसा टॉपिक लेते हैं जिस पर जनरली बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप 12th के बाद भी कंपटीशन देने जाएंगे तो उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए एक सिंपल टॉपिक है कि कुछ यौगिक हैं H2O, एल्कोहल, फिनॉल, एसिटिक एसिड। इन अणुओं के अम्लीयता सामर्थ्य का क्रम क्या है? इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। तो अम्लीय सामर्थ्य के क्रम के लिए आप सबसे पहले एक चीज देखिएगा। सबसे पहले हम बात करें अम्लीय सामर्थ्य, मतलब ये अम्लीय गुण दर्शाएंगे। तो ब्रॉन्श-लॉवरी सिद्धांत और आर्यनीय सिद्धांत के अनुसार क्या कहा जाता है? वे अणु जो जलीय माध्यम में H+ आयन देते हैं या वे अणु जो क्षार के साथ प्रोटॉन त्यागते हैं उनको अम्लीय गुण वाला यौगिक कहते हैं। इन सब अणुओं में से H+ आयन त्यागने के बाद बनने वाले जो ऋणायन हैं उनको एक बार देखते हैं। जैसे सबसे पहले H2O से H+ आयन त्यागने के बाद OH- आयन का निर्माण होता है। एल्कोहल में से H+ आयन निकलने के बाद एल्कोक्साइड आयन का निर्माण होता है। फिनॉल में से H+ आयन के निष्कासन से फिनोक्साइड आयन का निर्माण होता है। और एसिटिक अम्ल में से H+ आयन के निष्कासन से एसीटेट आयन का निर्माण होता है। यह है हाइड्रोक्साइड आयन, यह है एल्कोक्साइड आयन, यह है फिनोक्साइड आयन, यह है एसीटेट आयन। इनमें देखिएगा ये जो अभिक्रियाएं हो रही हैं जिनमें H+ आयन त्यागा जा रहा है, आप हमेशा से दिमाग में एक चीज बैठा लेंगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें बनने वाला उत्पाद जितना ज्यादा स्थायी होता है वह उतना ज्यादा बनता है। तो इन चार अभिक्रियाओं में इन उत्पादों के स्थायित्व के क्रम की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन तुलना करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन और एल्कोक्साइड आयन के मध्य। हाइड्रोक्साइड आयन OH- और एल्कोक्साइड आयन RO-। आयनों के स्थायित्व के लिए हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे, आयन पर आवेश का मान जितना ज्यादा होगा उसका स्थायित्व उतना कम होगा। या इससे उल्टा कहें, आयन पर आवेश का मान जितना कम होगा स्थायित्व उतना ज्यादा होता है। इन दोनों आयनों में ऑक्सीजन पर ऋणावेश उपस्थित है, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन है उसमें ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन उपस्थित है। एल्कोक्साइड आयन में ऑक्सीजन पर एल्किल समूह उपस्थित है। अपन जानते हैं जो एल्किल समूह है वो +I प्रभाव दर्शाता है। इस +I प्रभाव के कारण इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने के कारण इसका स्थायित्व कम हो जाता है। जबकि हाइड्रोजन है उसका कोई प्रेरणीय प्रभाव नहीं होने के कारण इस ऑक्सीजन के ऋणावेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इन दोनों आयनों के स्थायित्व के क्रम की अगर बात की जाए
तो OH माइनस आयन का स्थायित्व OR माइनस से ज्यादा होता है। तो इन दोनों के स्थायित्व के आधार पर अपन कहें तो OH माइनस आयन ज्यादा बनेगा और RO माइनस आयन कम बनेगा। ये ज्यादा बनेगा, इसका मतलब H2O में से अल्कोहल की तुलना में H प्लस आयन ज्यादा निकलेंगे। और अम्लीय प्रकृति की अगर अपन बात करें तो H2O का जो अम्लीय सामर्थ्य है वो अल्कोहल से ज्यादा हो जाता है। अब देखिए तुलना करते हैं अल्कोहल और फिनोल के मध्य। अल्कोहल में अपन ने देखा अल्कोहल में ऑक्सीजन पर उपस्थित हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निष्कासित होने के बाद एल्कोक्साइड आयन बनता है जो एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण कम स्थायित्व प्राप्त करता है। जबकि फिनोल में ऑक्सीजन पर उपस्थित हाइड्रोजन H प्लस आयन के रूप में निष्कासित होता है और जो फिनोक्साइड आयन बनता है वह फिनोक्साइड आयन अनुनाद के कारण स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। देखिए दो विपरीत चीजें हो गई। यहां पर एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव के कारण इस आयन का स्थायित्व कम कर रहा है, जबकि फिनोक्साइड आयन में यह जो एरोमेटिक वलय है ये अनुनाद के कारण इस O माइनस का स्थायित्व बढ़ा रहा है। जिसका ज्यादा स्थायित्व होगा वह ज्यादा बनेगा। इसका मतलब फिनोक्साइड आयन एल्कोक्साइड आयन की तुलना में ज्यादा बनता है। यहां पर फिनोक्साइड आयन के ज्यादा बनने के कारण फिनोल में से H प्लस आयन ज्यादा निष्कासित होते हैं, इसलिए फिनोल के अम्लीय गुण अल्कोहल की तुलना में ज्यादा होते हैं। अम्लीय गुणों के सामर्थ्य की अगर अपन बात करें तो फिनोल के अम्लीय गुण अल्कोहल की तुलना में ज्यादा होते हैं। अब अपन तुलना करें फिनोल और H2O की। तो जैसा देखिए अपन ने यहां पर देखा कि जो H2O है उसमें से H प्लस आयन के निष्कासन से OH माइनस आयन हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण होता है, जबकि फिनोल में से H प्लस आयन के निष्कासन से फिनोक्साइड आयन का निर्माण होता है। ये है हाइड्रोक्साइड आयन, ये है फिनोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन में न तो कोई अनुनाद है और न ही इसमें कोई प्रेरणिक प्रभाव है, जबकि फिनोक्साइड आयन में अनुनाद के कारण यह स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो फिनोल से H प्लस आयन का निष्कासन आसान हो जाता है, इसलिए जो आयन ज्यादा स्थायी होगा वह ज्यादा बनेगा। फिनोक्साइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में स्थायित्व की तुलना करें तो फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व हाइड्रोक्साइड आयन से ज्यादा होता है, इसलिए फिनोक्साइड आयन ज्यादा बनेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि फिनोल के अम्लीय गुण जल की तुलना में ज्यादा होते हैं। ये इनके अम्लीय सामर्थ्य का क्रम हो गया। अब देखिए तीन चीजें यहां पर अपन ने एक दूसरे के साथ कंपेयर करी हैं, फिनोल, अल्कोहल और जल। इन तीनों के क्रम को अगर अपन यहाँ पे देखें तो इनसे बनने वाले जो ऋणायन हैं उनके स्थायित्व का क्रम इस अनुसार होगा। फिनोक्साइड आयन, उससे कम हाइड्रोक्साइड आयन और सबसे कम एल्कोक्साइड आयन। ये इनसे बनने वाले ऋणायन के स्थायित्व का क्रम है। इसलिए जो ऋणायन जितना ज्यादा स्थायी होता है उतना ज्यादा बनेगा। तो इनके जो अणु हैं उनके अम्लीय सामर्थ्य का क्रम इस अनुसार हो जाएगा। फिनोल, H2O, अल्कोहल। इन तीनों अणुओं की अगर अपन तुलना करें तो फिनोल सबसे ज्यादा अम्लीय है,
उससे कम H2O और इन सबसे कम है वो एल्कोहल होगा। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की। एसिटिक एसिड में से H+ आयन के निष्कासन से एसीटेट आयन का निर्माण होता है। यह एसीटेट आयन भी अनुनाद के कारण स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। देखिए एक नजर अपन एसीटेट आयन के अनुनाद पर डालते हैं। ये एसीटेट आयन की संरचना है। इसमें एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ इस तरह से C डबल बॉन्ड O के रूप में जुड़ा हुआ है और दूसरे ऑक्सीजन पर ऋणावेश उपस्थित है। यह आवेश कार्बन की तरफ और C डबल बॉन्ड O के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो दूसरी अनुनादी संरचना इस प्रकार से प्राप्त होती है। ये अनुनादी संरचना 1, ये अनुनादी संरचना 2। इस अनुनादी संरचनाओं के कारण एसीटेट आयन का स्थायित्व बढ़ जाता है और यह काफी अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। अब अगर इसकी तुलना फिनॉक्साइड आयन से की जाए तो फिनॉक्साइड आयन में भी अनुनाद पाया जाता है। इसकी अनुनादी संरचनाएं देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगी। ऑक्सीजन पर उपस्थित ऋणावेश के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बेंजीन वलय की तरफ शिफ्ट होते हैं और बेंजीन वलय में उपस्थित ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑर्थो स्थिति पर जाकर यहाँ ऑर्थो स्थिति पर ऋणावेश उत्पन्न कर देते हैं और ऑक्सीजन और बेंजीन वलय के कार्बन के मध्य द्विबंध आ जाता है और यहाँ ऑर्थो स्थिति पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन पैरा स्थिति पर जाकर यहाँ ऋणावेश उत्पन्न कर देते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑर्थो स्थिति पर जाकर ऑर्थो स्थिति पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा और पुनः ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर जाएंगे, ऑक्सीजन पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा और ये इसकी अनुनादी संरचनाएं इस प्रकार से बनती हैं। फिनॉक्साइड आयन में भी अनुनादी संरचनाएं हैं, एसीटेट आयन में भी अनुनादी संरचनाएं हैं। अनुनादी संरचनाओं में वे संरचनाएं ज्यादा स्थायी होती हैं जिनमें जितनी भी अनुनादी संरचनाएं हैं वो समरूप होती हैं। इन दोनों की अगर अपन तुलना करें, देखिए एसीटेट आयन की दोनों अनुनादी संरचनाएं समरूप हैं। समरूप का मतलब दोनों एक समान हैं। यहाँ फिनॉक्साइड आयन में जो अनुनादी संरचनाएं हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं। यहाँ ऑक्सीजन पर ऋणावेश है, यहाँ ऑर्थो स्थिति पर ऋणावेश है, यहाँ पैरा स्थिति पर ऋणावेश है। तो वे अनुनादी संरचनाएं जो समरूप होती हैं वो उन अनुनादी संरचनाओं से ज्यादा स्थायी होती हैं जो समरूप नहीं होती हैं। इसलिए अपन कहेंगे कि एसीटेट आयन है उसका स्थायित्व फिनॉक्साइड आयन की तुलना में ज्यादा होता है। स्थायित्व के क्रम की अगर अपन बात करें तो एसीटेट आयन का स्थायित्व फिनॉक्साइड आयन की तुलना में ज्यादा होता है। और जैसे अभी इन अणुओं के स्थायित्व क्रम में भी अपन ने देखा था, जो ज्यादा स्थायी होता है वो ज्यादा बनता है। तो इन दोनों में एसीटेट आयन फिनॉक्साइड आयन की तुलना में ज्यादा बनेगा, अर्थात एसिडिक अम्ल में से फिनॉल की तुलना में H+ आयनों के निष्कासन ज्यादा होंगे। इसलिए एसिडिक अम्ल फिनॉल से ज्यादा अम्लीय होता है। अपन ने अभी यहां पर फिनॉल जल और अल्कोहल के अम्लीय गुणों की तुलना करी।
यहाँ पर फिनॉल और एसिटिक अम्ल के अम्लीय गुणों की तुलना करी। इन चारों अणुओं के अम्लीय गुणों का जो क्रम है वो इस प्रकार हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसिटिक अम्ल, उससे कम फिनॉल, उससे कम जल और सबसे कम एल्कोहल। तो इन चारों में जो अम्लीय गुणों का क्रम है वो इस प्रकार से होगा, और इनसे बनने वाले जो ऋणायन हैं उनके सामर्थ्य का क्रम, सबसे ज्यादा स्थायी एसीटेट आयन, उससे कम स्थायी फिनोक्साइड आयन, उससे कम स्थायी हाइड्रोक्साइड आयन और सबसे कम स्थायी एल्कोक्साइड आयन होता है। इसमें कई फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं, प्रेरणिक प्रभाव भी है, अनुनाद भी है। अनुनाद में भी जो अनुनादी संरचनाएं हैं वो किस प्रकार से बन रही हैं, अनुनादी संरचनाओं में जो संरचनाएं हैं वो समरूप है या अलग अलग प्रकार की है। अगर समरूप संरचनाएं हैं तो वह वे अनुनादी संरचनाएं उन अनुनादी संरचनाओं से ज्यादा स्थायी होती हैं जो समरूप नहीं है। धन्यवाद।